हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने मेमोरी के बारे में जाना कि मेमोरी क्या होती है, और आज की वीडियो में हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो मेमोरी को स्टोर करने की जो मेमोरी ट्रेसेज होते हैं, उनको स्टोर करने की जो ड्यूरेशन होती है या उनको संचित करने की जो अवधि होती है, उसके आधार पर मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो ये सबसे पहली मेमोरी है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो होती है कि किसी भी मेमोरी ट्रेस को या किसी भी तरह की सूचना को अपने ब्रेन में जब 1 सेकेंड या उससे कम अवधि के लिए स्टोर करके रखा जाता है तो उसे ही सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। इसे इमीडिएट मेमोरी भी कहा जाता है। अब ये जो सेंसरी मेमोरी होती है ये 2 तरह से स्टोर होती है, या हम यूँ कहें कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी, ये आइकॉनिक मेमोरी जो होती है कि जो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आँखों के थ्रू देखा जाता है, जो हम आँखों से देख के और अपने दिमाग में उसके ट्रेसेस को स्टोर करते हैं, उसे आइकॉनिक मेमोरी कहा जाता है। और दूसरी होती है इकोइक मेमोरी। दूसरी होती है इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को हम अपने कानों से सुन करके उसके ट्रेसेस को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसे ही इकोइक मेमोरी कहा जाता है। और ये आइकॉनिक और इकोइक मेमोरी को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका कि आइकॉनिक किससे बन रहा है? आई से बन रहा है। तो आई मतलब आँख, तो जो हम आँखों से देखते हैं और अपनी मेमोरी में उसके ट्रेसेस को स्टोर करते हैं वो होती है आइकॉनिक मेमोरी। इको क्या होता है? साउंड होता है। साउंड कहाँ से सुना जाता है? कान से सुना जाता है। तो जो हम कान से सुनते हैं किसी भी तरह की सूचना को और उसको हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं वो होती है इकोइक मेमोरी। तो इसको याद करने का ये अच्छा तरीका है। आई से आइकॉनिक हो गया और इको से इकोइक मेमोरी हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड मेमोरी पर, जो कि है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइप्स नहीं बताए गए हैं, पर शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो अब हम अपनी मेमोरी में उसके ट्रेसेस को 20 से 30 सेकेंड तक के लिए स्टोर करके रख पाते हैं, उसे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो सूचनाएं होती हैं वो कमज़ोर प्रवृत्ति की होती हैं। उनको अगर हम रिहर्सल करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो पाएंगी। अदरवाइज़ कुछ सेकंड के बाद वहाँ पे 20 से 30 सेकंड के बाद वहाँ पे वो भूल जाती हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमने कोई फ़ोन नंबर डायल किया किसी का, तो और वो फ़ोन बिजी जा रहा है। हमने एक नंबर डायल किया और वो बिजी जा रहा है। फिर कुछ सेकंड बाद हमने, फिर कुछ मिनटों बाद हमने फिर उसी सेम नंबर को डायल किया। कुछ मिनट बाद फिर हमने सेम नंबर को डायल किया। जब हम 3-4 बार उस सेम नंबर को डायल करते हैं तो वो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। वो मोबाइल नंबर हमें याद हो जाता है, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं होता है। वो कुछ टाइम के लिए हमें मोबाइल नंबर याद हो जाता है, जो कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर था। तो ये इस तरह से ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब जो तीसरी तरह की मेमोरी होती है वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो 1 सेकंड से लेकर के पूरे 30 सेकंड से लेकर के पूरे जीवन अवधि तक के लिए हो सकती है। मिनिमम वो 30 सेकंड्स तक के लिए तो स्टोर होती ही होती है, और वो पूरे लाइफ टाइम के लिए भी स्टोर हो सकती है। वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम इनएक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम एक्टिव मेमोरी कहते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए टुलविंग, जिन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो संचित होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मेरे बचपन के दिन कश्मीर में बीते थे, या मैं कभी कश्मीर घूमने गया था, कल मैं मार्केट गया था, वहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ बताता है कि हमने वहाँ पे ये देखा, हमने वहाँ पे सर्कस लगा हुआ था, हमने सर्कस देखा, या इस तरह की जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अस्थायी रूप से स्टोर जो मेमोरी होती है उसे एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जिसमें व्यक्ति शब्दों को, संकेतों को, या उसके आपस के क्या कनेक्शंस होते हैं, इन सब चीज़ों को स्टोर करता है। जैसे कि जल का फॉर्मूला H2O होता है, या हमारे प्रेसिडेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सब सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती हैं। इन दोनों सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी को मिला के इन्हें डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, जिसमें एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी, जिसे डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। इसे एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा भी एक और टाइप होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, जिसे प्रोसीजरल मेमोरी कहा जाता है। प्रोसीजरल मेमोरी
कहा जाता है। अब ये जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है, प्रोसीजरल मेमोरी को इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। प्रोसीजरल मेमोरी वो होती है जो हमारी हैबिट्स में दिखता है, जो हमारी स्किल्स में दिखता है। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा, किसी व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीखा, कोई गाड़ी चलाना सीखता है, या कोई किसी ने हारमोनियम बजाना किसी ने सीखा, किसी ने बांसुरी बजानी सीखी। तो ये सब तरह की जो स्किल्स होती हैं वो प्रोसीजरल मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, जिसे इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो प्रोसीजरल मेमोरी है इसे शब्दों में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, जबकि एपिसोडिक मेमोरी और सिमेटिक मेमोरी को शब्दों में बताया जा सकता है कि हमारे साथ किस तरह की कैसी कैसी घटनाएं हुई, या हमें कोई भी चीज़ जो हमें याद है, कोई फॉर्मूला याद है, कोई डेट याद है, कुछ भी चीज़ें याद है, वो सिमेटिक मेमोरी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम प्रोसीजरल मेमोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये थे हमारे मेमोरी के टाइप्स, इतने टाइप्स की मेमोरी बताई गई है। तो अब इन सब टाइप्स को हम अगले वीडियो में डिटेल में, एक वीडियो में सेंसरी मेमोरी को अलग, शॉर्ट टर्म मेमोरी को अलग और लॉन्ग टर्म मेमोरी को अलग अलग वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।